हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम मैंने एक लाइट को डिजाइन करके बनाई थी और इसका परफॉर्मेंस इतना बेहतर रहेगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और इसके अंदर टोटल 6 मोड है फ्रेंड्स और 6 के 6 फुल्ली ऑटोमेटिक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बनाई हूँ। सर्किट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, अगर कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इस लाइट को स्टेप बाय स्टेप बना के समझते हैं। तो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स हम इसका लाइट वाला पार्ट को बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे एलईडी हाउसिंग को ले लिया हूँ जो मैं साथ में यूज करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाइट और आरबी एलईडी को इस तरीके से चिपकाई हूँ जो कि हमारा एलईडी हाउसिंग में इस तरीके से लग जाएगा और ऊपर से ग्लू गन भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एलईडी लेग को इस तरीके से बेंड कर देंगे। बीच में हमारा पॉजिटिव लेग रहेगा और दोनों साइड में दोनों एलईडी का नेगेटिव रहेगा। उसके बाद इसका बॉडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच का वायरिंग पाइप का यूज कर रहा हूँ जिसको मैं 1 इंच रख के कट किया हूँ और ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे दोनों साइड में होल कर देते हैं तार निकालने के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं होल कर दिया हूँ। थोड़ा बड़ा साइज का करना क्योंकि हम यहाँ पे ये जो पेन आता है इसका जो सिलेंडर है इसको यूज करेंगे। तो ये जो सिलेंडर है इसका छोटे से पीस को कट कर देंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। तो देखिए ये बन गया और दूसरे साइड में भी लगा देंगे और उसके बाद एक दूसरे पीवीसी पाइप का जो टुकड़ा है उसको लेंगे और इसको भी इस तरीके से लाइनिंग में चिपका देंगे और इस तरीके से हम टोटल 7 पीवीसी पाइप का पीस को लगाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको बना लिया हूँ और ये जो बीच में जो पाइप लगाए हैं हम ये एकदम लाइन में रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि एक साइड को घुमाना पर दूसरे साइड हमारा बैंड होके घूमेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से एलईडी हाउसिंग को टोटल 7 पीस बना लिया हूँ जो कि हमारा सभी पीवीसी जो पाइप का टुकड़ा है वहाँ पर लग जाएगा। तो चलिए इनको भी एक एक करके चिपका लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सभी एलईडी हाउसिंग को उसके जगह पर फिक्स कर दिया हूँ। अभी चलिए इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ग्लू गन को लगा के। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका वायरिंग करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ पे 3 कलर का तार का यूज कर रहा हूँ। नेगेटिव दोनों नेगेटिव रहेगा और बीच में हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो इसी प्रकार चलिए सभी एलईडी को पैरेलली सोल्डर कर देते हैं। तो अब देख सकते फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सभी एलईडी को सोल्डर कर दिया हूँ। लास्ट में सिर्फ यहाँ पे 3 वायर निकलेगा जो कि नीचे कनेक्शन की तरफ जाएगा। तो भी इसका जो पीछे की साइड का पीस है इसको भी मैं पीवीसी शीट से गोल गोल करके कट कर लिया हूँ। तो चलिए इनको एक एक करके यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो फाइनल फ्रेंड्स हमारा लाइट वाला पार्ट एकदम बन चुका है और इस तरीके से एक दूसरे लाइट सेट को भी बना लेंगे। फिलहाल अभी हम ये लाइट के एक दूसरे पार्ट को बनाएंगे क्योंकि पहले वो रहेगा उसके बाद ये लाइट वाला पार्ट लगेगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मैं पीस बनाई हूँ इसका जो वीडियो है पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गया था। खैर छोड़िए, इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। ये 22 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। और मैं यहाँ पे 2 सर्वो मोटर का यूज कर रहा हूँ और सर्किट में भी एक सर्वो टेस्टर रहेगा। और इन दोनों सर्वो मोटर का साइड का स्टिकर को निकाल देना है, नहीं तो ये सुपर ग्लू से नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सर्वो मोटर के साथ जो इस तरीके से पीस आता है इनको भी छोटे छोटे पीस में इस तरीके से कट कर देना है और इनको डायरेक्ट अभी सर्वो मोटर के साथ लगा देना है। और इसका लाइनिंग कुछ इस तरीके से रहना चाहिए ऊपर और नीचे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैं छोटे छोटे 5 पीवीसी शीट से इस तरीके से एक मोटा सा पीवीसी शीट को बना लिया हूँ जो कि हमारा सर्वो मोटर के ऊपर लग जाएगा ताकि इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये सर्वो मोटर को इस जगह पर एकदम बीचों बीच चिपका देना है। तो चलिए मैं इसको भी एकदम बीचों बीच चिपका लेता हूँ। और मोटर का वायर को भी यहाँ से पास कर देना है। वीडियो तो पूरे बनाया था, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरे सर्वो मोटर को भी सेम उस तरीके से यहाँ पर चिपका देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है। अभी चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और हाँ, यहाँ पे जो सर्वो मोटर के साथ जो स्क्रू आता है इनको भी यहाँ पर टाइट कर देना है।
तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस तरीके से 2 पीवीसी शीट्स को कट किया हूँ, जो कि हमारा इस तरीके से दोनों साइड में लग जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पर चिपका लेता हूँ। अभी इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर को लेंगे, इसका साइज भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर में 11 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये दोनों जगह पर होल करना पड़ेगा और इसका मेजरमेंट भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए नीचे से एक होल हमारा 5 सेंटीमीटर में रहेगा और दूसरा वही नीचे से 10 सेंटीमीटर में रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ये दोनों शीट के अंदर होल कर देता हूँ। तो ये देखिए मैं ये दोनों के अंदर होल कर दिया हूँ। होल हमारा 8 mm में होगा फ्रेंड्स, वही साइज जो हमारा पेन के सिलेंडर के साइज था। तो चलिए अभी ये दोनों पीस को यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारा लाइट का शेप धीरे धीरे आ रहा है। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जो हम शुरू से इस तरीके से 2 लाइट को बनाए थे उसको लेंगे और ये दोनों को यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये जो लाइट है वो मूव कैसे करेगा, चलिए वो टेक्निक को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो शार्प मोटर है इसके साथ जो क्लिप लगा हुआ है उस तरीके से एक दूसरा क्लिप को लेंगे और इसको भी सेम उसी डायरेक्शन में रख के जो लाइट के साथ शार्प निकला है उसके साथ इसको चिपका देंगे। तो अभी देखिए दोनों का पोजीशन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर हम ये दोनों को फ्रीली किसी भी चीज से जोड़ देंगे तो एक घूमने पर दूसरा ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। और इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे पीवीसी शीट का यूज करने वाला था, लेकिन ये बहुत ही पतला है और एकदम फ्लेक्सिबल है। तो मैंने यूज किया है 0 PCB का छोटे से पीस को, जो कि मैंने इस तरीके से पतले से पीस को कट किया हूँ। तो चलिए इसको यहाँ पर स्क्रू से लगा लेते हैं। उसके बाद एलईडी से जो 3 तार निकला है उसको भी नीचे से जो होल है वहाँ पर पास कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना है, आप देख के समझ सकते हैं। और दूसरे साइड का तार को भी नीचे से निकाल लेंगे। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारा सारा वायर नीचे की तरफ आ चुका है। अभी चलिए यहाँ पर एक सर्किट को बनाते हैं जो कि ये जो सारे फंक्शन है इनको चलाएगा। तो सर्किट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे भेरो बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, जिसको आप 0 PCB भी बोलते हैं। और एक मेन आईसी रहेगा CD4070 और पल्स जनरेट के लिए NE555 आईसी, वो भी 3 पीस, और कुछ NPN PNP ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। इन सभी कंपोनेंट से चलिए फटाफट से एक सर्किट को तैयार कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा सर्किट पूरी तरीके से बन गया है और ये फुली ऑटोमेटिक है फ्रेंड्स। नीचे की साइड में हमारा आउटपुट रह जाएगा, ये 3 ट्रांजिस्टर में 3 आउटपुट, और ऊपर की तरफ हमारा पावर सप्लाई और एक रीसेट बटन के लिए 2 वायर निकला है। हाँ फ्रेंड्स, ये आईसी को रीसेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो अब चलिए ये सर्किट को हमारा डिस्को लाइट के अंदर फिक्स करते हैं। और ये लाइट के अंदर देखिए मैं इस तरीके से कट कर दिया हूँ, एक तो हमारा स्विच के लिए और दूसरा है पुश बटन के लिए। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। दोनों लाइट को एक साथ जोड़ देना है और दोनों मोटर को भी एक साथ जोड़ देना है।
अभी यहाँ पे सबसे पहले ये जो मोटर का तार है, सर्वो मोटर का तार है, उसको सोल्डर करेंगे। तो सर्वो मोटर में जिस तरीके से आउटपुट में उसको कनेक्शन करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे आउटपुट में इसका सोल्डर कर देना है। सिग्नल को वायर के साथ सिग्नल और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। उसके बाद एलईडी का तार को भी सोल्डर कर देते हैं। एक ही पॉजिटिव रहेगा और दोनों साइड में 2 नेगेटिव रहेगा। अभी ये सर्किट को भी इसके अंदर फिक्स कर देते हैं और ये जितने भी सारे तार निकला है पीछे की साइड में, उसको भी उसके अंदर ही फिक्स कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे की तरफ का भी कनेक्शन को कर लेते हैं। अभी ये पुश बटन और कनेक्टर को यहाँ पर ग्लू गन से चिपका लेते हैं। तो अब देख सकते फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पुश बटन और कनेक्टर को ग्लू गन से चिपका लिया हूँ। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हुआ है इसलिए वीडियो नहीं किया हूँ। अभी इसका नीचे की साइड का पीवीसी शीट को भी चिपका लेते हैं फटाफट से। और जो दोनों साइड में गैप बचा हुआ है वहाँ पर भी पीवीसी शीट से कवर कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा लाइट एकदम बन गया है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका लुक किस तरीके से दिख रहा है। एकदम अजीब सा लग रहा है फ्रेंड्स, पता नहीं कलर होने के बाद ये किस तरीके से दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर कलर भी कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा डीजे लाइट पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। कलर तो शाइनिंग नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एकदम रियल प्लास्टिक की तरह ही दिख रहा है। तो अब चलिए इसके ऊपर जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको भी फटाफट से लगा लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरीके से दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है फ्रेंड्स ये देखने में। मतलब इसके ऊपर जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको लगाने से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया है। डिजाइन तो मैं मेरे हिसाब से किया हूँ, आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता। जब ये चलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बैटरी से इसको सप्लाई देके चलाते हैं। और ये लाइट हमारा 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक आराम से चल जाएगा। उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हो गया तो यहाँ पर ये खराब हो सकता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ और ये ऑन भी हो गया है। और यहाँ पे पुश बटन को भी प्रेस कर देना है ताकि ये लाइट एकदम रीसेट हो जाए। क्या है कि हम यहाँ पे एक चेसर आईसी का यूज कर रहे हैं अलग अलग मोड बनाने के लिए। अगर इसको रीसेट नहीं करेंगे तो ये बीच में से भी शुरू हो सकता है, तो इसीलिए इसको रीसेट करना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। देखिए यहाँ पर ये शुरू हो चुका है और इसका हर मोड 10 से 15 सेकंड ही है फ्रेंड्स। और टोटल यहाँ पे 6 मोड है और 6 के 6 ऑटोमेटिकली ही चलेंगे। तो अब बस देखते रहिए कि इसका मोड कैसे चेंज हो रहा है। देखिए एक दूसरा मोड भी स्टार्ट हो चुका है और इसका मोड ऐसे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, तो इसको देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इसका ब्राइटनेस का तो आप बात ही मत करो, बहुत ही तगड़ा ब्राइटनेस है फ्रेंड्स इसका। मैं आपको अंधेरे में टेस्ट करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे ऊपर में 2 लाइट जल रहा है, तो इसलिए इसका ब्राइटनेस का पता नहीं चल रहा है। अंधेरे में अगर इसको जलाएंगे और थोड़ा सा स्मोक कर देंगे तो इसका बीम एकदम से दिखाई देगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आरजीबी है, मतलब जो आरबी है, वो भी एकदम मस्त तरीके से जल रहा है। पता नहीं यहाँ पर 2 लाइट कैसे गलती से लग गए है। इसका जो कलर है वो कंस्टेंट जल रहा है। और इसके बाद भी और एक मोड ये देखिए जल गया, मतलब ये भी एकदम मस्त लग रहा है। इसे ब्लिंक करता हुआ ये ऊपर नीचे हो रहा है। और आप यहाँ पे टोटल 1400 रुपये का मजा ले सकते हैं फुली ऑटोमेटिक के साथ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये शुरू से स्टार्ट होने के लिए फिर से रेडी हो गया है। अभी ये फिर से बहुत सारे मोड को रिपीट करेगा जिसको आप देख लिए हैं। और हाँ, इसको ऐसे कर्व करके भी आप इसको चला सकते हैं, वो भी एकदम मस्त लगेगा।
तो चलिए अभी इसको अंधेरे में थोड़ा सा स्मोक करके चलाते हैं। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रहा हूँ, आप इसको देख के मजा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये लाइट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस तरीके से वीडियो देखने में मजा आता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना कि ये लाइट आपको कैसा लगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।